नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, यह किसने दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। 4 ऑप्शन दिया है आपके पास, इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नाम चॉम्स्की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। तो क्या बाधित नहीं करता है, इसका जो राइट आंसर होगा अंतर्दृष्टि। ऑप्शन बी हो जाएगा अंतर्दृष्टि। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खाली स्थान से बचती है। तो किससे बचती है? लैंगिक पूर्वाग्रह से। लैंगिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती। वर्णमाला की पहचान खाली स्थान वर्ष की आयु में शुरू होती है। तो कौन सी वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है? 3 वर्ष की आयु में वर्णमाला की पहचान शुरू हो जाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो छठा आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक संचरण। सामाजिक संचरण, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। सातवां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 14 से 18 वर्ष आयु के बच्चों पर लागू नहीं होता। 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो स्मरण करने की कौन सी विधि है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों हैं। कौन कौन से? तो मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि। ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने योग्यता खाली स्थान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है संज्ञानात्मक गतिविधि। संज्ञानात्मक गतिविधि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेदनात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव की। भौतिक विश्व के साथ अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 12वां क्वेश्चन, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी खाली स्थान रूप से अभिप्रेरित है। तो किस रूप से अभिप्रेरित है? आंसर हो जाएगा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी है। इसका जो सही जवाब है 8 अथवा 9 वर्ष। 8 अथवा 9 वर्ष। उपलब्धि अभिप्रेरणा है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, ये क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी, तो क्या होगी? ऑप्शन सी हो जाएगा 12 वर्ष होगी। ऑप्शन सी 12 वर्ष होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है।
तो क्या रहता है? ऑप्शन डी हो जाएगा किशोरावस्था। ऑप्शन डी किशोरावस्था। किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन कौन सा? तो परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। तो किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? इसका जो सही जवाब होगा लालच। किशोरों को लालच नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह खाली स्थान के समान है। किसके समान है? सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? तो किसमें भिन्न होते हैं? इसका सही जवाब होगा विकास की दर में भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, विकास की दर में भिन्न होते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा? स्नायु मंडल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो बच्चे का पहला शिक्षक माता पिता होते हैं। ऑप्शन सी माता पिता। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। तो निस्सहायता का क्या कारण है? ऑप्शन बी इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम और वृद्धि। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। वे शिक्षार्थी जो संबंध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो क्या होता है उनके पास? ऑप्शन डी निष्पादन, उपागमन और अभिविन्यास। निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? दूसरों के साथ लड़ना। ऑप्शन बी दूसरों के साथ लड़ना ये संकेत नहीं है प्रतिभाशाली व्यक्ति का। बाल्य अवस्था की अवस्था होती है। बाल्य अवस्था की अवस्था होती है तो कौन सी होती है? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक वो बाल्य अवस्था की अवस्था है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो कौन सा अवस्था है वो? वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को निम्न में से किससे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो किसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह संक्रियाएं सदस्य हो जाते हैं? किस अवस्था में? आंसर होगा किशोरावस्था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है किशोरावस्था। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो बच्चों की जो रुचि है उसे बनाए रखने के लिए बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए तो नियमित। ऑप्शन सी नियमित करनी चाहिए। गणित में अधिगम नियोग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है?
तो ये जो है ऑप्शन सी विकासीय विधि, ऑप्शन सी विकासीय विधि। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वसनीयता, विश्वसनीयता।